सवालों की इजाजत तो पहले एक नसीहत करनी। 3 काम जड़े ने ये बड़े जरूरी ने। ये मिलाद शरीफ की महफिल का सबक समझ लो। पहला काम अपने अल्लाह करीम नाल अपना तल्लुक न टुटन दिया जे, अल्लाह अल्लाह करते रहा जे। दूसरा काम अल्लाह राजी कदों होंदा है, जो सोने दे बन जाओ। इस वास्ते कोशिश करो सरकार दी सुन्नत हर सुन्नत ते अमल होवे, जितों तक हो सके सुन्नत मुबारका ते अमल करो। तीसरी चीज, नमाज नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, रोजे नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, हज उमरे नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, कुरान पाक दी तिलावत करिया भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है। मिलता जे, पर ये सारे कुर्ब मिलने ने क़यामत वाले दिन। दुनिया च भी जिस काम नाल अल्लाह दा कुर्ब मिलता जंप लगता है ना, वो है अल्लाह दी मखलूक दा भला सोचना। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी मखलूक दा भला सोचना, बस बुरा नहीं सोचना। ए तीजा यानी खिदमत खल्क। ते दुनिया दी लालच वास्ते नहीं, उन्होंने राजी करने वास्ते। उन्होंने राजी करने वास्ते कदी किसी ने ठगी ना लायो, धोखा ना दिया जे, ठगी ना लायो, किसी का माल ना लुटिया जे, किसी तरीके किसी बहाने भी ना लुटिया जे माल, बल्कि जिन्ना हो सके फायदा पहुँचाओ। तो एक मेरी गल याद कर लेना, जो बंदे दी किस्मत च लिखिया है ना, लभना उन्होंने ओही, खाना उन्हें ओही। हुण अगे तेरी मर्जी, उन्होंने हलाल करके खा या हराम करके खा। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान है। हुण देखो अपना ना सदर साहब भाईया जरदारी साहब, ये कोल पैसे किन्ने कोने ने कोई पता नहीं, इन्ना पैसा ये कोल पता नहीं, लेकिन ये कम आने किन्ने ने, जड़ा पैसा इन्हें खा लिया। जरदारी साहब नवाज शरीफ इमरान खान जड़ा भी है, मैं हाँ तुसी हो, साडे कम पैसा केड़ा होना जड़ा असां खा लिया, हंडा लिया या अपने वास्ते अगे भेजे, बस बाकी तो कम नहीं होना। बाकी तो बैंकों ही बड़े पैसे सड़ते रहने ने, खुश होना मेरे को इन्ने पैसे ने, होंदा रहे खुश, बाकी तो किसी काम नहीं होने ना। इस वास्ते हाथ जुड़ा लो, ऐ ना करिया जे, किसी को तंग ना करिया जे, बल्कि मेहनत करो, अपनी हक हलाल दी खाओ, किसी को धोखा ना दो। ए 3 काम बड़े जरूरी ने। अड़ा तीसरा काम है ना, ये जिमन च एक और चीज़ है मेरे वीरो, अजकल ना बड़ा बुरा हाल आ गया है गरीबां दा। ते कई हल वो ने गरीबां दे हालात असी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ असी बदल सकते हैं। हर बंदा जो कोशिश करे असी बदल सकते हैं। वो की है कोशिश? जदों असी मुंडे दी करनी है ना शादी, असी मुंडे दे सहुरियां कोलों जहेज की डिमांड छड़ दी, बस इन्ने कम करने नाल पता नहीं किन्ने घर सौखे हो जाएंगे यार। सुभान अल्लाह। इन्ना कम करने नाल यार, ये तो वैसे भी बंदे की गैरत नहीं गवारा करती कि किसी होर दा माल खाए। खास तौर पर बीवियां नूं खवाना चाहिए कि खाना चाहिए उन्होंने को। असी लड़ पैने, नहीं फ्रिज भी आवे ते टीवी भी आवे ते मोटरसाइकिल भी आवे, अव्वल तो गड्डी आवे ना, ते कोई 10 मरले का मकान भी आवे। तू आप मेहनत करना, तू आप खुआ बीवी नूं, बीवी का माल क्यों खाना यार तू? फिर साडे पैमाने ने 2, लैण वाला पैमाना वखरा, देण वाला पैमाना वखरा। मैनू खुद पता है कई बेली जी मुंडे का विआह आया सी, विआह करना इस रिश्ता टुट गया। क्यों? वो जी जेज थोड़ा दे रहे सन। अच्छा अल्लाह ही हिदायत देवे यार, तू खाम खा बच्ची नूं ना कीती ते अपनी बच्ची की वारी आनी ना जिस वेले, जी दुनिया बड़ी जालम हो गई, अगर सब दुआ करो, वो यह भी शै मंगते हैं, यह भी शै मंगते हैं, यह भी शै मंगते। इको घर च लैण वाला पैमाना होर, देण वाला पैमाना। यार हाथ जुड़ाओ, छड़ दो इन्हां गल्लां, छड़ दो गल्लां। मैं अपने बच्चे की शादी की थी, खुड़ियां लिखी की पिंड का लोके लोके। हुण मैं चाहता तो बरात बड़ी लैके आ सकता सा, अल्लाह की मेहरबानी, दोस्त अहबाब हैं,
लेकिन पता मेरी बरात च कौन कौन आया, मेरे मुंडे की बरात च कौन कौन आया? एक लाड़ा, एक लाड़े का ड्राइवर, उदा अब्बा, अल्लाहु अकबर। यानी मैं ते मेरा बेटा, एक मेरी वड्डी बेटी, एक औरत भी चाहिए सी नाल। लो जी, एक गड्डी थी, असी सन 3 ते दूसरी गड्डी सन मेरे अब्बा जी किबला, सुभान अल्लाह, ते उन्हां दा ड्राइवर, बस सुभान अल्लाह, खलास। यार ये भी तो विआह होई है, सुभान अल्लाह। ते इंज नहीं असीं विआह कर सकते, असीं अपने काम सारे आप औखे कीते ने। असीं बरातां बनाणियां होंदियां, मंगवाणियां होंदियां, तो फलाने तू ही चलते, फलाने तू ही चलते, अगले का भी नुकसान ही करते हैं ना। जाओ 2 बंदे जाके बच्ची कर लो, जिन्हें बच्ची दे दी उन्हें यार कोई कसर छड़ी है, कोई कसर नहीं छड़ी। तो नहीं, अल्लाह ताला सानू एक काम करन दी भी तौफीक, आमीन आमीन। अल्लाह ताला मैनू भी, तुहानू भी, मेरी औलाद नू, तुहाडी औलाद नू एक अपने अल्लाह दे बंदियां दा, अपने भरावां दा फायदा सोचिए। लो जी, हुण जिन्हें चाल आना ला लो, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा बेटे, जिहदा सवाल है वो आप खलोवे, कोई ओदा वकील ना बन के आवे, क्योंकि मैं ओदी करानी है तसल्ली। तुसी बैठ जाओ, तुसी नहीं किसी को कुछ कहना। चलो कोई नहीं, आ जाएगा बंदा जिद बने। हाँ जी, हाँ पुत्र, तेरी जियारत भी करा मैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़िबला, एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त भी आया और बुरा भी। मैं मदीना शरीफ की ज़ियारत भी करके आया हूँ, लेकिन एक मसले में अटका हुआ हूँ, आप मेरी थोड़ी रहनुमाई कर दें। मसला ये है कि मैं बचपन में अहले हदीस जो फ़िक्र है उनके साथ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अहले सुन्नत वल जमात की फ़िक्र के साथ मेरा तल्लुक़ जुड़ गया। फिर जब मेरी उम्र थोड़ी शऊर की हुई तो मैं देवबंदियों के साथ मेरा काम के ज़रिए रुझान हो गया, लेकिन ये सारा चीज़ें जो मिक्स हो गई, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस फ़िक्र को लेके चलूँ आगे। और मदीना शरीफ में होके आ गया हूँ, वहाँ पर और फिक्र है, और टाइप के लोग हैं, तो इस तरफ मेरी तवज्जो मौजूद करा दें। दूसरा, एक हदीस मुबारक मैंने, एक मिनट पहले एक चीज, वाबियों देवबंदियों की तकरीर सुनने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती है या थोड़ी सी कम होती है? मुझे इसका तो आप मुझे ये तो ना पूछिए। आज मेरी तकरीर सुनी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तकरीर के बाद सरकार की मोहब्बत दिल में बढ़ी कि कम हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तो जब से मैंने मदीना शरीफ की ज़ियारत की है, उसके बाद मैं तो सोचता हूँ कि फिर बार बार वहाँ पर ज़ियारत की। जो बात मैं कर रहा हूँ वो और है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी है। सुभान अल्लाह। यही फर्क है। वाबी जब अपनी असल तकरीर करेगा तो कहेगा है तो अल्लाह का नबी सी, पर बेचारे कर कुछ नहीं सुन सकते, हैं तो अल्लाह के नबी सन, पर पता नहीं सी ना लगता कंध पिछे की सी। है तो अल्लाह के नबी सन, पर किसी ने पूछा घोड़े दियां लत्तां किन्नियां ने, सरकार घोड़े तो उतर के दसिया 1 ते 2 ते 3 गिण के तां दसिया। वो इहो जी तकरीर करते हैं, इहो जी तकरीर तो ये असल तकरीर है भाबियां, जिहड़ी असल तकरीर तो बाद सरकार की मुहब्बत दिल च वधदी है कि घटदी। मैं इंग्लैंड गया, रमज़ान शरीफ का महीना एक बारी उत्थे गुजारिया। उत्थे एक जगह है स्टॉकटन, उत्थे एक मस्जिद बिलाल, तरावियां में उत्थे पढ़ता था। अब 40-50 बंदे होंदे सन तरावियां च, ते मैं बाद च उन्हां नूं ना तकरीर सुनानी, जिहड़ी वो तिलावत हुंदी सी तरावियां दौरान, में उहदा खुलासा बयान करते सन। एक दिन मैं बयान पे करा तो एक बंदा एडी एडी दाड़ी तो रोई जाए। मैं आखा पता नहीं इन्हूं की, कोई तकरीर तो ऐसी नहीं कि जिहदे नाल रोण आवे, सादी सादियां गल्लां सन। खैर जो सलाम, लोग भी बड़े हैरान होकर उहदे वेखणे क्यों रोंदा पिया। तकरीर मुकी, सलातो सलाम पढ़िया गया, वो मेरे नाल गले मिले, हाथ चुमे तो बड़ा रोई जाए, तो ना ला के हुजूर मैनू मुसलमान करो, कलमा भी पढ़ाओ तो मुरीद भी करो। मैं कहा यार तू तारफ तो करा अपना गुणा। जी मेरा नाम इशफाक है, तो मैं भाभी हाँ, डॉक्टर इसरार का मुरीद हाँ जी, मैंने तुसी अज मुसलमान करो। मैं क्या खैर है, तू क्यों इधर आया? अजी अज मैंने साबित हो गया सच्चे तुसी हो। सुभान अल्लाह। जी मैं जो भाबियां की तकरीर सुनी ना, मेरी तकरीर च सरकार की मुहब्बत घटी,
पर ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੀ। अजी हदीस शरीफ जी, हुज़ैफ़ा बिन जमाल रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि सब लोग जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर की बातें पूछते थे, लेकिन मैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें पूछते थे और मैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर की बातें पूछता था ताकि कहीं मुझे न पहुँच जाए। एक दफ़ा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम पहले जहालत में थे, शर में थे, और इसके बाद हमने इस्लाम कबूल किया और हम खैर में दाखिल हो गए, क्या इस खैर के बाद फिर शर होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शर के बाद फिर, इस खैर के बाद फिर शर होगा। तो फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस शर के बाद फिर खैर होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद फिर खैर होगी, लेकिन उसमें कुछ कुदरत होगी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुदरत कैसी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग हो गए जो मेरी हिदायत के तरीके के खिलाफ, मेरे तरीके के खिलाफ हिदायत करेंगे, कुछ बातें तुमकी उनको अच्छी लगेंगी और कुछ बुरी। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उन लोगों का बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैर कुदरत वाली खैर के बाद क्या शर होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग होंगे जो जहन्नम के दरवाज़ों पर बैठे होंगे, वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, जो उनकी बात मान लेगा वो जहन्नम में दाखिल हो जाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उन लोगों का बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हमारी ही कौम से होंगे और हमारी ही ज़ुबान बोलते होंगे। तो आप हुज़ैफ़ा बिन जमाल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं वो वक़्त पाऊँ तो मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों की जमात के साथ शामिल हो जाना और उनके इमाम को पकड़ लेना। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमात ना हो और उनका कोई इमाम ना हो तो फिर मैं क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके फ़िरक़ों से अलहदा हो जाना और किसी दरख्त के जड़ को दांत से मजबूती से पकड़े रखना और इसी हालत में तुम्हें मौत आ जाए। ये इस हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है और पहले भी जो मेरे दिन में तगीरात हैं उसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि अब किस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे मोहब्बत है और मैं रोज़ा शरीफ की ज़ियारत भी करके हूँ, तो इसकी तरफ ज़रा तसल्ली से मुझे बता दें कि एक बैत के मतलब मुझे ज़रा तस्वीर फरमा दे कि ये इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। मैं किसी ने ढिड वाली गल कर लो, जमातुल मुस्लिमीन की गल तो नहीं करनी तुसां, नहीं देख लो ये हदीस वो पढ़ते हैं। ये तो मैं एक दिन वैसे ही हदीस मुबारक पढ़ रहा था, बुखारी शरीफ की तर्जुमा था, तो उसमें मैंने पढ़ा, तो इसलिए मुझे वही जो मेरे दिल में पहले के तगीरात थे वही हदीस ठीक है। आखिरी लफ्ज़ फल जम जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, तो फिर उस वक्त तुसी जमातुल मुस्लिमीन ते उन्हां दे इमाम दी इक्तिदा करना। एक जमात बनी है नवी जमातुल मुस्लिमीन, ये उन्हां दा कलेम है, कोई वाबी, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी। सरकार ने तो फरमाया जमातुल मुस्लिमीन ना रहना तो उन्होंने इमाम ना रहना, वो असी हाँ, वो दलील ये देंदे ने, ये तो नहीं जी नहीं। अच्छा चलो इसका जवाब सुन लो। मैं एक जमात बनाई सी, वो है हले, ਉਹਦਾ नाम है जमातुल मुस्लिमीन, तो मैं ਉਹਦਾ इमाम। तो जिहड़ा इस हदीस के मुताबिक किसी जमातुल मुस्लिमीन के इमाम के कोल आना चाहता है तो बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हाँ। आ जी दूजी है ना वाबियां का सुपरलेटिव डिग्री जमातुल मुस्लिमीन, ये जोड़े गैर मुकल्लिदां नूं वाबियां नूं भी मुशरिक कहंदे ने, देवबंदियां नूं मुशरिक कहंदे ने, असीं तो खैर अगे ही सारियां दे खाते च मुशरिक आना। उन्होंने जो जमात बनाई वो बनाई सी मसूद ने, वो उन्हां दा इमाम नहीं सी, उन्हां दा अमीर सी। जड़ियाँ पहलियां किताबां ने हैं उन्हां दियां वो
जमातुल मुस्लिमीन दा अमीर मसूद अहमद उस्मानी। वो मेरा कराची जलसा सी ते जमातुल मुस्लिमीन दे हैडकुआटर च न्यू कराची बड़ा इज्तिमा। वो मेरे तो बाद मुस्लिम शरीफ दी यहू हदीस चुके ते आ गए है जी जमातुल मुस्लिमीन ते उन्हां दे इमाम की इताअत करो। मैं कहा नहीं लफ्ज़े अमीर तो नहीं, इत्थे इत्थे इमाम है। तो अल्लाह की कसम मैं जमात बनाई। उन्होंने मैं कहा, मैं क्यों उस तो एक दिन पहले ना मैं चंद बंदे इकट्ठिया करके जमात बना के बैत लैके उत्थे गया सा। मैं कहा भाई वो इमाम मैं हाँ, तुहाडा तो अमीर है, तुसी नहीं हो। उस मेरी उस तकरीर तो बाद इन्होंने अपना टाइटल चेंज कर लिया। हुण इन्हां दा जिहड़ा अमीर सी ना इश्तियाक अहमद, उन्होंने इमाम लिखते हैं इमाम। पता लगा जड़े अपने पेशवा का टाइटल ही चेंज करते रहन वो वक्ती ग्रुप है, असल ग्रुप नहीं। एक चीज। दूसरा वाकई नबी पाक ने फरमाया ना, वाबियां का कलेम है नबी गैब नहीं जानते, देवबंदियां का कलेम है नबी गैब नहीं जानते। तो हदीस की कह रही है नबी गैब जान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी जानते जी। तो फिर फैसला आप ही कर लो, सच्चे असी हाँ कि ये इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हो गया ना फैसला। इंशाअल्लाह। तो रल के आखो अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 इल्लाहु। जी बेटे जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी और रहनुमाई। उधर दियो जी मेरे तुसी हो जी दियो पानी बड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ जरा एक मिनट, यह गल तुसां बिल्कुल ठीक की। साडे सुनियां दा बहुता पैसा एवं नुमाइश ते जांदा है, उन्हां चीज़ां ते लगदा जिहड़ियां जरूरी नहीं। साडा पैसा तालीम ते बहुत घट लगता है। यह इन्ना मजमा बैठा है, मैं जे पुछा ना जरा हाथ खड़ा करो केड़ा बंदा है जिहड़ा सोचदा है कि मदरसे नूं मजबूत होना चाहिए, इत्थे दीनी मदरसा बनना चाहिए। जे मैं पुछा ना तो शायद किसी एक बंदे का भी हाथ ना खलोवे। बहुती गल होगी तो जाके 100 रुपया चंदा दिओगे तुसीं मदरसे वास्ते। खल्लां दी वारी आए तो भाभी लै गया तो फलाना लै गया, नहीं यार, अपने मदरसे बनाओ, मदरसे मजबूत करो। जिन्नी देर तक तुहाडे मदरसे नहीं बननगे सही, काम नहीं जे चलना। जी ਸਰ ਮੁxtਲਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੀਂਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੀਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿल्लाह।
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੀਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿल्लाह ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਨਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निच आवे तो जवाब की आखो। सरकार ने यह सिखाया है, यह कहना है, अगला तो नहीं सिखाया ना, वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी के जवाब च ऐ नहीं। सलाम ठीक है पर इस मौके पर नहीं, क्योंकि सरकार का तरीका ये नहीं, तरीका हो रहे एक सुन्नत के खिलाफ काम नहीं हो सकता। दूसरी गल जी है ना, असल उन्हें करना सवाल मिलाद शरीफ से। तुसी भी ढेड वाली गल तो हाले नहीं ना की। जो असीं पढ़ते थे ना उस्तादां कोल, मेरे मामू जान रहमतुल्लाह अलैह, असीं ना बड़ा दूर दी ना कोई गल करने वास्ते अज मामा जी नूं फसाना है, गल करनी तो उन्हें कहना नहीं तू असल ढेड वाली गल कर। ढेड वाली गल मिलाद तो साहबा ने नहीं मनाया, तुसीं क्यों मनाते हो? गल तो इन्नी है ना, सारी इत्थे ही आनी है ना गल, जैल च इत्थे ही आनी है ना गल, नहीं तो और कित्थों आनी है? हुण जरा मेरी गल भी ध्यान नाल सुन, जित्थों तक है ना मिलाद शरीफ की गल, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश ते खुश होना ये फर्ज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने बदर च फतह दी। यह गल सुन के तुसीं खुश होए हो कि दिल च रंज आया? क्यों? अल्लाह ने साढ़े ते इनाम किया ना एक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ना उहद दे मैदान च जख्म लगे, लहू शरीफ वगया। ये गल सुन के तुसीं खुश होए हो कि दिल नूं तकलीफ हुई? क्यों? सरकार की वजह है ना जी, सरकार नूं जख्म लगा है ना, ये गल सुन के दिल नूं तकलीफ हुई। पता लगा वो मुसलमान ही नहीं जिहड़ा सोने दी आमद ते सोने दे इनाम ते खुश ना होवे, ते सोने दी तकलीफ ते जिहड़ा तकलीफ महसूस ना करे वो मोमिन ही नहीं। ये नबी पाक दी विलादत ते खुश होना ये फर्ज है। ते खुशी का इजहार करना किवें है? इहदे वास्ते रोज़ा रखना मिलाद शरीफ वाले दिन ये सुन्नत है। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद शरीफ इंज मनाया ना, हर पीर वाले दिन सरकार रखते सन रोज़ा। की रखते सन? रोज़ा। साहबा ने पूछा कि रोज़ा कद है? फरमाया तुहानू नहीं पता, यौमुन फीह वुलिदतु, इस त्याड़े मेरा मिलाद होया, वफ़ी है उनज़िला अलैया, ते इसे त्याड़े मेरे ते अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। मिलाद भी नेमत, अगों कानून जड़ा मिलिया दीन ये भी नेमत। फरमाया तां पता लगा रोज़ा रखना ये की है? सुन्नत। वैसे खुश होना फर्ज, लेकिन जुलूस कट के खुशी करना ते इंज खुशी करना ते ये सब जायज़। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, आका इस्लाम दे शोबे बड़े ने पर सब तो अफजल केड़ा है? फरमाया इताम ताम, भुखे नूं रोटी खुआना। सुभान अल्लाह। भुखे नूं रोटी खुआना ये सब तो अफजल शोबा है। भावें दाल नाल खुआ दो, भावें साग नाल खुआ दो, भावें मुर्गा खुआ दो, भावें बकरा खुआ दो, भावें मच्छी पे खुआ दो, ये जिस तरह मर्जी करोगे वो सारा कुछ उहदे विच आ जाता है ना। उन्होंने खुआना है, उन्हें खुश होना है। क्यों? अल्लाह फरमांदा है ओए गल सुनो, मेरा फजल मिले तो खुश होया जे, सड़िया जे ना, मेरी रहमत मिले तो खुश होया जे। खुश होना फर्ज, अगे खुशी करनी है, भावें 10 रुपये किसी को दे के खुश हो जाओ, भावें रोज़ा रख के खुश हो जाओ, भावें जुलूस कट के खुश हो जाओ, जिवें मर्जी। यह सारिया सूरतां की ने? जाए। इन्नी गल समझ आ गई? हुण अगली गल, यह जड़ा कानून है ना कि जड़ा काम साहबा ने नहीं किया वो असी नहीं कर सकते, एक कानून दीन दे अंदर सब तो वड्डी धांधली है। हदीसां दे मुतलक भी बात चर्च करांगा कली कली दे बारे,
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੁਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ? 2.25 ਸਾਲ हुकूमत सी, 100 तो वध जुमे आए ने। ते जुमे वाले दिन अजान तो पहले वाबी तकरीर करते हैं कि नहीं जी? ਕਰਦੇ ਸਰ। बल्कि जड़ा मौलवी चंगी तकरीर करे उन्होंने पैसे भी चंगे देंदे ने। अबू बकर सिद्दीक ने किन्ने जुमिया च अजान तो पहले तकरीर की थी? उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने। रबीउल अव्वल तो साल बाद होंदा है ना, जुमा तो होंदा है ना हर 8वें दिन, तो ये हर 7वें दिन आया जुमा। अबू बकर सिद्दीक ने किन्ने जुमे तकरीर की है? उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने। वाबियां का कानून यह है कि जड़ा काम साहबा ने नहीं किया असी नहीं कर सकते। तो इन्होंने पूछो तुसी किस कानून के तहत जुमे वाले दिन अजान तो पहले तकरीर करते हो? असी तो कर सकते हैं कि साडा कानून ही है नहीं। वाबी किस तरह कर सकते हैं? निकाह का कोई दीन च तल्लुक है कि नहीं? किन्ना कु है? निकाह निसफुल ईमान, अद्धा ईमान है। वाबी होण या सुन्नी या देवबंदी, असी सारे जदों विआह करते हैं, निकाह करते हैं, कुड़ी वाले मुंडे वाले ये सारे कार्ड छपाते हैं कि नहीं? हाँ जी छपाते ने। कुड़ी वाले रोटी खुआते हैं कि नहीं? खुआते हैं। ये किस साबी ने काम किए ने? वलीमा तो ठीक है, लेकिन कुड़ी वालियां दे जिम्मे रोटी ये कित्थों आई हुई? भाभी भी खुआते हैं। वो तुहानूं मिलाद के मौके पर चीकां निकलदियां ने ते कुड़ी वालियां दे जिम्मे इन्नी रोटी पाते हो, ये तुहानूं कुछ नहीं हुंदा। ये कित्थे दा जायज़ है? साडे कानून के मुताबिक अल्लाह रसूल ने नहीं रोकिया, खुआ सकते हो तुसीं। लेकिन वो जी पहली गल है वो जरा ज़हन च रखना। तो वाबियां दे कानून के मुताबिक अच्छा मसीतां बनाना सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर ते हज़रत उस्मान ते हज़रत अली ने मसीतां बनाईयां ने कि नहीं? किन्ने मीनार बनाए ने? ये बनाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े साड़ी मसीतां ने इन्हां दे मीनार मेरा वड्डे ही होंदे ने। ओ वड्डा मीनार। फिर जो मीनार ज़ेरे तामीर होंदा तो फिर ऐलान होंदा हर जुमे हज़रात मस्जिद का मीनार ज़ेरे तामीर है, चंदा देकर। ये जदों मस्जिदां दे मीनार साहबा ने बनाए नहीं, तुसी किस कानून के तहत साहबा दे मस्जिदां दे मीनार बना सकते? साहबा दे जमाने च जुमे का खुतबा हुंदा सी कि नहीं? खुलफाए राशिदीन का नाम लिया जाता सी उहदे च। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ने किसी खलीफा राशिद का नाम जुमे ते लिया? असी सारे लेने कि नहीं लेंदे? क्यों बई? असी तो लै सकते हैं। तुसी किस कानून के तहत नाम लेंदे हो? क्या साहबा किराम ने जुमे के खुतबे के अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम लै ने? तुसी नहीं लै सकते। इदां दी भाई कई मिसालां ने। ठीक है। दूसरा अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो जिन्होंने कहा सी निकलो इथों, वो कौन सन? एक हदीस ज़ईफ है, दूसरी वो खारजी सन। भाई खारजियों कह सकते हैं टट फराम यार निकलो बाहर। तुहानूं भी खारजी मसीते नजर आवे तो चुक के बाहर मारो। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया? और जी